हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार चल रही होगी। तो स्वागत है आपका रिकॉर्ड मेकर ऑफिशियल चैनल में। मैं प्रिंस सर। जीरो टू हीरो सीरीज एक हम चला रहे हैं आपके लिए, जो कि मैथ का एकदम आपका कंसेप्ट एकदम तगड़ा कर देगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप इन सभी वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। मैं अभी तक 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तीसरा वीडियो आज अपलोड करने जा रहा हूं। ठीक है, तो चलते हैं बिना टाइम पास के स्टार्ट करने। हाँ, आज के जो वीडियो में मैं क्या समझाने वाला हूं, ये बात सबसे पहले आप समझ लीजिए। सबसे पहले आपको समझना होगा कि मैं आपको सब्सट्रैक्शन समझाने वाला हूँ। वेट प्लीज। सब्सट्रैक्शन को हिंदी में घटाव कहते हैं, तो मैं आपको घटाव समझाने वाला हूँ। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है एकदम। अब आगे बढ़ेंगे तो लिखा है लेवल 1 सब्सट्रैक्शन के बारे में। इससे पहले मैं कुछ बात बता देता हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। ये हमारा वीडियो जो है एकदम गिनती से स्टार्ट हुआ, आपको भी जैसा पता है कि एकदम बेसिक्स से बेसिक्स। तो आप जितना हो सके लोगों तक शेयर करिए कि ये वीडियो लगातार वो देखे और पढ़ाई एकदम मैथ में खास करके एकदम बेहतर करें। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी मेरा ये इस वीडियो को शेयर करेंगे बहुत सारे लोगों तक। तो लेवल 1 में हम कहना क्या चाहते हैं, इस बात को समझिएगा कि बेसिक सब्सट्रैक्शंस मूल घटाव छोटे बच्चों शुरुआत स्तर के लिए ये होता है। बात समझिएगा, ये मैं जो आपको बेसिक्स बता रहा हूँ ये छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो आपका। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि मतलब किसी संख्या में से दूसरी संख्या घटाना, ये सबसे पहले आपको सीखना चाहिए था। ठीक है, तो है क्या कि 8 में से 3 घटा तो 5। देखिए सबसे छोटा पहले कि 8 में से 3 घटेगा तो कितना होगा, तो 5 होगा। या मैं पूछता कि 5 में से 2 घटेगा तो कितना होगा, तो 3 होगा। सर 8 में से 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ पा रही है? इस तरीके से आप सबसे पहले छोटा चीज़ सीख करके रखिए। फिर आगे लिखा है सरल भाषा में, अगर आपके पास 8 टॉफ़ी है और 3 दे दी तो कितना बची, 5 बचे। यही बात टॉफ़ी से, फल से, या जो कुछ भी वस्तुएं से लेकर के ऐसे बनाया जाता है क्वेश्चंस। तो मैं अगर आपसे बोला कि मेरे पास 50 ट्रॉफियां हैं जिसमें से 40 ट्रॉफियां को मैं बांट दिया, तो 50 में से 40 घट जाएगा तो 10 बच जाएगा, लेकिन तो ज़्यादा स्तर पे हो गया है ना। तो चलिए मैं बोलता हूँ आपसे कि मेरे पास 10 टॉफ़ियाँ हैं जिसमें से 3 टॉफ़ियाँ को किसी बच्चे को मैंने दे दिया, तो हमारे पास कितना टॉफ़ियाँ बचा, 7 टॉफ़ियाँ। इस बात को ध्यान रखिएगा कि मेरे पास कितना टॉफ़ी बचा जी, 7 टॉफ़ी बचा है। अब हम आगे चलते हैं। वो लेवल 2 में थोड़ा सा क्या सीखना है ये बात मैं बता देना चाहता हूँ। कॉलम सब्सट्रैक्शन के बारे में बताया जाता है, उधार लेकर के घटाना। देखिए जी, जैसे 2 में से 3 अंकों वाली संख्याओं, उदाहरण से 2 या 3 अंकों वाली संख्याओं का उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। जैसे 52 में से 25 को घटा दीजिए तो आंसर आ जाएगा 27। 87 में से 28 घटेगा तो आंसर आएगा 59। जब ऊपर की संख्या छोटी हो तो उधार लेते हैं। देखिए उधार लेने वाली बात को मैं बाद में बताता हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, यहाँ पे आइए, ठीक है, बैक, थोड़ा सा बैक आ जाइए, हाँ, और यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैं क्या समझाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे आपको ये समझाना चाहता हूँ घटाव। जैसे कि 24 में से मैं आपको बोल दिया कि वो आप 31 घटा दीजिए, तो 4 में से 1 घटाइएगा पहले तो कितना जाएगा, 3। ज़्यादा ही घटा दीजिए ना, ज़्यादा वाला घटाए, कोई बात नहीं, सुनिएगा। मैं बोल दिया कि 34 में से आपको 21 घटाना है, ठीक है। तो 4 में से 1 घटा तो 3, और 3 में से 2 घटा तो 1, कितने आंसर आ गया, 13। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद 24 में से मैं बोल दिया कि 22 घटाने के लिए, तो सर 4 में से 2 घटेगा तो 2, और 2 में से 2 घटेगा तो सर 0 2। क्या ये बात को सुन में 0 2 को हम 2 कहते हैं, ठीक है। तो आपका जो ये बातें हैं 13 और 0 2 वाला जो भी बात है, ये बेसिक्स घटाव कहलाता है, एकदम बेसिक, बहुत बच्चा वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये आना चाहिए, ठीक है, बिना हासिल वाला घटाव, ठीक है। अगर हमारा कंसेप्ट बिना हासिल वाला घटाव का क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। जब आप आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे लिखा गया है कॉलम सब्सट्रैक्शन, उधार लेकर घटाना। 2 में से 3 घटेगा तो 2 3 अंकों वाली संख्या है, उदाहरण के लिए 52 में से 25, 87 में से 88, ठीक है। ये मैं समझा देना चाहता हूँ, मतलब ये कहना चाहता है ना कि आप उधार लेके अंकों को घटाइए। देखिए जी, जैसे मैं बोल दिया 36 में से 27 घटाना है, ठीक। तो 36 में से 27 घटाना है तो ये 6 में से 7 डायरेक्टली तो आप नहीं घटाएंगे,
घटाएंगे क्या? 6 तो छोटा है सर, 7 बड़ा है सर, तो सर नहीं घटेगा। तो नहीं घटेगा तो करना क्या होता है, ये बात को सीखिए। अगर नहीं घटेगा तो इधर से हम एक उधार ले लेंगे, इसमें से एक उधार लेंगे, तो एक उधार लेंगे तो ये बन जाएगा 16। कितना बन जाएगा? 16। अब 16 में से हम 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए? बताइए कितना बचेगा? 16 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 बच जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? 9 बचेगा। अब बात समझिएगा हमारा, यहाँ पे 3 था, एक उधार ले लेते तो बचा कितना? 2। अब 2 में से 2 घटेगा तो आ जाएगा 0। 0 ना आंसर होगा। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब ध्यान सुनिएगा, अब मैं बोल दिया कि 87 में से आपको घटाना है 28 को। ध्यान सुनिएगा, 87 में से कितना घटाना है जी? 28 को। तो यहाँ से हमें पता है कि सर 7 छोटा है, 8 बड़ा है, तो 7 में से 8 सर हम नहीं घटा सकते हैं। तो जब 7 में से 8 नहीं घटा सकते हैं तो इधर से ये उधार तो एक ले सकते हैं ना, तो हो गया 17। अब 17 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 9। कितना हो जाएगा जी? 9। बात समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ से सर एक उधार ले लिया था तो ये 8 एक घट जाएगा, अर्थात 7 बन जाएगा, और 7 में से 2 घटेगा तो आंसर आ जाएगा 5। कितना आंसर? 59। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि 232 में से, ठीक है, 218 घटाना है तो आंसर क्या आएगा? बात समझिएगा मेरा, 232 में से 218 घटाना है तो क्या आंसर आएगा? देखिए जी, हमें पता है कि सर 2 में से तो 8 नहीं घटता है, तो हम यहाँ से सर हासिल लेंगे तो 1 आ जाएगा 12। 12 में से 8 घटेगा तो सर 4 ये हो जाएगा। सर 3 में से ये 1 घट गया, अर्थात यहाँ पे 2 बन गया होगा, और 2 में से 1 घटाएंगे तो सर यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, और 2 में से 2 घटाएंगे तो सर 0 हो जाएगा, अर्थात मेरा आंसर 14 हो जाएगा केवल। कितना आ जाएगा? 14। एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, इसका आंसर आप कॉमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर आप कॉमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। ये बात को ध्यान में रख करके आगे मैं चलो लेवल 3। अब लेवल 3 में हम कहना क्या चाहते हैं, इस बात को समझिए। बोला है कि लार्ज नंबर सब्सट्रैक्शन, मतलब बड़ा आपको जो सब्सट्रैक्शंस होते हैं उसे घटा करके आपको बनाना पड़ता है क्वेश्चन, ठीक है। तो बोला है कि बड़ी संख्याओं का घटाओ, उदाहरण के लिए इतना में से इतना घटाना पड़ेगा। कोई बात नहीं भैया, आराम से मैं कर दूंगा। देखिए, हमें पता है कि सर 5043 में से हमें 2786 घटाना है। बात समझिएगा मेरा, ठीक है। तो हमें पता है कि सर 3 छोटा है और 6 बड़ा है, तो सर यहाँ से एक हम हासिल ले लेंगे तो हो जाएगा 13। और 13 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा बताइए? 13 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा? 7 होगा। तो 7 मैं लिख देता हूँ, ठीक है, 7 हो गया। अब ध्यान सुनिएगा, अब यहाँ पे 3 बच गया, तो क्या 3 में से 8 घटेगा? नहीं, तो फिर से यहाँ से एक हासिल ले लेगा, तो ये बन जाएगा 13। 13 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 5। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे देखिए ये 10 है, तो 0 जब 0 से एक हासिल लेते हैं आगे की ओर तो ये बन जाता है 9। कितना हो जाता है? 9। अब 9 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हुआ? 4, क्योंकि यहाँ से भी हासिल लिए थे तब तो ये 9 बन गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस बात को बताइए, 4 में से 2 घटाएगा तो कितना हो जाएगा? 2, यानी कि 2257 मेरा आंसर आएगा। देखिए यहाँ पे भी 2257 है। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? मैं आगे बढ़ूँ? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो लेवल 4 का बोला है कि सब्सट्रैक्शन विथ बोरोइंग लॉजिक। बात समझिएगा, हमारा लगातार बोरोइंग लगेगा, मतलब लगातार ये मैं बता दूं एक लाइन में कि अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे जब देख सकते हैं आप इसको, देखिए क्या बोला है कि 1 है, उसके बाद लगातार 0 0 0 है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला? 3 0 है। उसके बाद क्या बोला? 299 को घटाना है। तो हम क्या कर लेंगे, 10 में से 9 घटाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये जब 0 दिखेगा तो उसको हम मान लेंगे 10 शुरू में, उसके बाद 9 मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हासिल लेंगे। अगर मान लेते हैं कि ये 10 था और 10 में से एक हासिल लेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये वाला 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, ये वाला 10 हो जाएगा। तो 10 में से 9 घटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1। यहाँ पे क्या आएगा जी? 1। पता नहीं ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मैं इसको ब्लैक लेता हूँ और यहाँ पे रेड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10 में से 9 घटेगा तो 1, यहाँ पे 9 में से 9 घटा तो सर 0, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया? बात समझिएगा मेरा, ये 10 नहीं है क्योंकि ये लगातार इधर कैरी देते जाता है शेष, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 में से 2 घटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 7, अर्थात मेरा आंसर 701 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर मेरा 1 पर 4 सुनना है और घटाना है 283, ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, ये पहले वाला को 10 मानेंगे, 10 में से 3 घटा तो 7। अब ये सब 9 हो जाता है, ये सब 9 हो जाता है, ये पूरा 9 हो जाता है, ठीक है, ये 9 हो जाता है। अब 9 में से 8 घटाएंगे तो 1, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, 9 में से क्या ही घटाना, 17, ठीक है, सॉरी।
थोड़ा सा हेल्थ इशू ज़्यादा चल रहा है मेरे साथ, तो इस कारण से अभी वीडियो भी कुछ अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लीज़ मैं लगातार जैसे जैसे ठीक होते जाऊँगा मैं आपको वीडियो देते जाऊँगा, अपना मैं बेस्ट देने का प्रयास कर रहा हूँ। प्लीज़ आप भी घर पर रह करके बहुत मेहनत करिए, ठीक है, और वीडियो प्रयास करिए कि बहुत सारे लोगों तक पहुँचाए, क्योंकि कोई ऐसा यूट्यूब अभी तक चैनल नहीं है जो कि इतना बेसिक से स्टार्ट किए हों मैथ पढ़ाना, ठीक है। एकदम से मैथ का डर हमारे पास मत रखिएगा, और मैथ अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो मैथ में एकदम बेहतर करने का प्रयास करिएगा, एकदम बेहतर होगा। बस अब जितना मैं बोलूँ उतना करते जाइएगा। लेवल 5 क्या बोला है कि सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। सर दशमलव का घटाव हमें नहीं आता है, हमें बता दीजिए, आपका कहना है। ठीक है बुआ, हम बता देंगे कि दशमलव का घटाव किस तरीके से बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, दशमलव संख्या उदाहरण के लिए 12.75 में 3.8 घटेगा तो 8.95 आंसर आएगा। ये कैसे आया सर, सीधे पढ़ के थोड़ी बता देना। देखिए जी, हमें पता है कि अगर मैं बोलता कि 2.43 में से अगर आपको 2.21 घटाना है तो कैसे घटाते, बात समझिएगा। देखिए याद होगा ऐड में मैंने बताया था कि दशमलव के बाद वाली संख्या को दशमलव के बाद वाली संख्या के साथ जोड़ते हैं, वही दशमलव की पहली वाली संख्या को दशमलव की पहली वाली संख्या के साथ जोड़ते हैं। वैसे ही घटाव में भी दशमलव के बाद वाली संख्या को दशमलव के बाद वाली संख्या से घटाते हैं, और दशमलव की पहली वाली संख्या को दशमलव की पहली वाली संख्या से घटाते हैं। बस समझिएगा। एक और बात ये बात को ध्यान रखिएगा आप कि दशमलव वाली बात में यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, अगर यहाँ पे मेरा कभी छोटा हो जाता है तो इधर से हम शेष ले सकते हैं, सॉरी हासिल ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, हासिल। तो देखिए 3 में से 1 घटा तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 4 में से 2 घटा तो 2, ठीक है, दशमलव है तो दशमलव मार देंगे, और 2 में से 2 घटा तो 0, अर्थात मेरा आंसर 0.22 होगा, ना कि 0.22 बोलेंगे, ठीक है, 0.22 होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे चलिएगा तो मैं बता दिया कि 2.44 है और इसमें से 1.78 घटाना है। बात समझिएगा मेरे भाई, क्या है, 2.4 है, इसमें से घटाना है 1.78, तो हम क्या करेंगे सर, 4 में से 8 नहीं घटेगा तो यहाँ से हम हासिल ले लेंगे, हासिल लेंगे तो ये बन जाएगा 14, 14 में से 8 घटेगा तो ये आ जाएगा 6, फिर यहाँ पे बन जाएगा 3, ठीक है। अब 3 में से 7 तो नहीं घटेगा तो एक हासिल इधर से लेंगे तो कितना हो जाएगा 13, 13 में से 7 घटेगा तो सर ये हो जाएगा 6, सर ये बन गया 1, अब 1 में से 1 घटा तो हो गया 0, यानी कि आंसर हो जाएगा सर 0.66। कितना आ गया, 0.66। मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ठीक है। मैं बता दिया कि 3 दशमलव सॉरी भाई, माफ़ी चाहूँगा मैं, लगातार ही मेरे साथ प्रॉब्लम है, होगा, आपको मैनेज करना होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि मैं भी मैनेज करके नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या है, 6 में से 9 नहीं घटेगा तो एक हासिल ले लेंगे, 16 में से 9 घटेगा तो 7, ठीक है, यहाँ पे 7, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये जब हासिल ले लिया तो ये 6 बन गया, और 6 में से 8 नहीं घटेगा तो एक हासिल लेगा 16 में से 8 घटेगा तो ये हो जाएगा 8, यहाँ पे क्या बचा, 3 में से एक हासिल ले लिए थे तो 2 बचा, 2 में से 2 घटा तो 0, यानी कि 0.87 आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है आपको, मैं आगे चलता हूँ, ठीक। लेवल 6 अब हमें समझना है। लेवल 6 में क्या है भाई, आखिर क्या है ऐसा क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन भिन्न। बात समझिएगा, मैं भिन्न वाला जोड़ हम सिखाए थे, अब आपको यहाँ पे भिन्न वाला घटाव सीखना पड़ता है। क्या सीखना है भाई, भिन्न वाला घटाव। भिन्न वाला घटाव क्या है, एलसीएम लेकर घटाव उदाहरण के लिए बताया जाता है कि 3/4 - 1/2, 3/4 - 2/4 अर्थात 1/4 हो जाता है। कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ अच्छे से। देखिए मैं यहाँ पे 1/4 में से अगर मैं 1/2 घटाने के लिए बोलूँ तो कोई बात नहीं है, बात समझिएगा। 4 और 2 का पहले एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम आ जाएगा 4, ठीक है। अब देखेंगे कि 4 के पहरा में 4 कितना बार में है, तो सर 1 बार में है तो 1 से हम ऊपर गुना कर देंगे, तो 1 एकम 1 लिख देंगे, ठीक है, माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे सर 2, यहाँ पे सर क्या है कि 2 दूना 4 है, तो सर 1 में हम 2 से गुना करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा -2, अर्थात मेरा आंसर हो जाएगा -1/4। आंसर कितना आ जाएगा जी, -1/4 आंसर हो जाएगा मेरे पास, -1/4। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1 मिनट, चलिए आंसर कितना आ जाएगा, -1/4। एक और मैं बोल दिया कि 1/8 को 3/6 के साथ घटाइए, ठीक है, कोई बात नहीं। सर हम क्या करेंगे कि 8 और 6 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा सर 24,
ठीक है। यहाँ से सर 18 की 24 होता है 3 गुना, तो यहाँ पे भी सर 3 से गुना कर देते हैं, 3 आ जाएगा। यहाँ से सर 6 चौका 24 होता है, तो यहाँ पे 3 चौका 12 कर लेंगे सर। अब हमें पता 3 माइनस 12 करेंगे तो सर -9 हो जाएगा, और यहाँ पे 24 हो जाएगा, यानी कि आंसर सर जो होगा -3/8 हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा जी? -3/8। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? एकदम बेसिक्स में बता रहा हूँ, भिन्न का जोड़ आपको आना चाहिए। अगर आपको भिन्न का जोड़ नहीं आ रहा है तो बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। मैं आगे चलूँ? भिन्न का जोड़ जब हम सीख लेंगे तो हमारे पास लेवल 7 की बारी आती है, और लेवल 7 में क्या कहना चाहता है ये बात को समझिए थोड़ा सा। देखिए लेवल 7 बोला है कि ऋणात्मक संख्या, निगेटिव नंबर सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, मतलब ऋणात्मक संख्या मतलब बड़ा छोटी संख्या में से बड़ा संख्या को कैसे घटाएंगे। तो भाई देखिए, जब छोटा आपका हैसियत हो और बड़ा बनने का प्रयास करते हैं बिना मेहनत का, तो आप किसी से कर्ज लेते हैं, और कर्ज लेते हैं तो माइनस में आ जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर 5 में से आपको 8 घटाना होगा तो आपका आंसर -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 5 में से जब -8 घटाना होगा तो आंसर -3 होगा। या फिर हम 7 में से -9 कर दिए, तो हमें पता है कि 9 सर बड़ा है और 7 छोटा है, तो 9 में से 7 को घटा देंगे तो 2 आएगा, और इसके पहले माइनस लगाया तो -9 कर देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं आपको? आगे ये 8 है, और 8 में से अगर हमें 10 घटाना होता तो 10 में से सर 10 सर बड़ा है, 8 छोटा है, तो सर -2 यहाँ पे भी आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए, छोटी में बड़ा घटाएं, उत्तर नेगेटिव आएगा हमेशा, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक और बात, दो चीज़ों को हमेशा घटाने की बात आ जाए तो क्या करना है आपको, ध्यान सुनना है। अगर मैं बोल दिया कि पहले से आपके पास 4 रुपये कर्ज था और फिर 7 रुपये कर्ज ले लिए, तो कितना हो जाएगा जी? -4 -7 यानी कि -11 रुपये कर्ज हो गया। फिर अगर मैं आपको बोलूं कि -8 रुपये कर्ज है और -11 रुपये आप ने एक और कर्ज ले लिया पड़ोसी से कि भाई दे दो प्लीज़, मैं दे दूंगा पैसा आपका, मुझे बहुत दिक्कत में है, जा करके एकदम सिनेमा हॉल में जा करके आप सिनेमा देख रहे हैं, बात समझिएगा। तो -8 में से -11 घटाइएगा तो आंसर आ जाएगा -19। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? हाँ, ये सभी बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, समझ में आना चाहिए। यही तो बच गया था आपके 12th के बाद, अब माइनस प्लस सीखें। भाई शर्म आना चाहिए आपको। आप बोलिएगा नहीं सर हम पूरा निर्लज है, हम काहे शर्म है, हमको शर्म नहीं आता है क्या, बेवकूफ़ इंसान। चलिए यहाँ पे चलिएगा तो लेवल 8 की बारी आती है, ठीक है। लेवल 8 में क्या कहना है कि अलजेब्रिक सब्सट्रैक्शन मतलब बीजगणितीय घटाव जो है उसे हमें सीखना है। क्या सीखना है? बीजगणितीय घटाव, अलजेब्रा वाला घटाव। याद है अलजेब्रा वाला जोड़ सिखाए थे, अब आता है अलजेब्रा वाला घटाव। बोला कि बीजगणितीय घटाव में उदाहरण के लिए कि 5x + 3 को -2x + 1 को घटाना है तो कैसे आप घटा लेंगे? चलिए मैं बताता हूँ। देखिए जी, अगर मेरा 5x + 3 कोई इक्वेशन है और हमको घटाना है 5x और +1 या 2 करते हैं, ठीक है। इसको इसमें से इसको घटाना है तो हम क्या करेंगे? 5x का 5x लिखेंगे, प्लस का प्लस लिखेंगे, 3 का 3। अब घटाना तो देखिए माइनस में जब हम गुना करेंगे इससे तो ये -5x हो जाएगा, फिर ये माइनस में जब हम प्लस से गुना करते हैं -2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5x से 5x से कट जाएगा, ठीक है, और 3 में से 2 घटेगा तो आंसर मेरा 1 आ जाएगा। देखिए कभी भी x वाला के साथ x वाला जोड़ते हैं, x वाला के साथ x वाला घटाते हैं, y वाला के साथ y वाला जोड़ते हैं, y वाला के साथ y वाला घटाते हैं। और किसी अगर ये नंबर है केवल तो नंबर के साथ नंबर जोड़ेंगे, और नंबर नहीं है तो नंबर के साथ नंबर घटाएंगे। चलिए हो गया। अब आगे चलो। एक और बात, अगर मैं बोल दिया कि 2x + 3y + 2 को 3x + y -10 के साथ +10 के साथ आपको घटाना है। इसमें से ये घटाना है, इसमें से ये घटाना है, बात समझिएगा। हम क्या करेंगे पहले कि 2x + 3y + 2 -3x -y -10, ओके। और 2x में से -3x करेंगे तो -x हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? बात समझिएगा। 2x में से जब -3x घटाएंगे तो -x आएगा, ठीक है। अब प्लस ये देखिए 3y y के साथ घटाएंगे तो 3y में से y घटाएंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 2y, ठीक है।
यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -10 है, तो मेरा आंसर हो जाएगा -8। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मेरा आंसर आया -x + 2y - 8। ओके, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? इस बात को बस ध्यान रखिएगा, कहीं नोट डाउन बना के लिख लीजिए। ठीक है, कि x के साथ x को घटाएंगे, y के साथ y को घटाएंगे, ठीक है, और नंबर के साथ नंबर को घटाएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। आप अच्छा से लिख लीजिए, मेरे तरह लिखने का प्रयास मत करिएगा। नेक्स्ट, हाँ इसलिए बता रहे थे कि मुझे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम है एकदम खराब लिखने में। बात समझ में आ रही है ना? हाँ चलिए, सिंप्लीफिकेशन, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए सिंप्लीफिकेशन कैसा कैसा आता है। ठीक है, ये बात समझिए कि बोर्ड मार्क्स पे आधारित सिंप्लीफिकेशन आता है। सिंप्लीफिकेशन में घटाव का यूज़ करना पड़ता है आपको, मतलब कि जैसे आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव का, तो यहाँ पे आता है क्वेश्चन। ठीक है ना, उदाहरण के लिए इस टाइप से क्वेश्चन छोटा मोटा दे दिया गया है कि 25 में से आप 8 घटाइए और 3 को जोड़िए। ठीक है, तो बोर्ड मास पढ़ाएंगे तो ये बात बताएंगे हम आपको कि बोर्ड मास मतलब होता है कि B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्सट्रैक्शन। तो पहले एडिशन का काम होता है, पहले जोड़ने का काम होता है, फिर घटाने का काम होता है। तो पहले जोड़ ले हम, तो पहले जोड़ेंगे तो 25 और 3 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, और इसमें से 8 घटाएंगे तो मेरा आंसर 20 आ जाएगा। कोई दुख दर्द परेशानी नहीं है ना? तो आंसर मेरा कितना आएगा जी? 20 आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मेरा 20 आंसर आ गया। अगर मैं बोलूँ कि 24 में से -3 और -2 करना है तो हमें पता है 3 रुपया, 2 रुपया, -5 रुपया कर जाए, तो सर 24 में से 5 रुपया घटाना है, यानी कि 24 में से 5 घटाएंगे तो सर 19 आ जाएगा आंसर। कितना आंसर आ जाएगा जी? 19 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं आपको? इस तरीके से क्वेश्चन आता है और आप बना लीजिएगा। आगे चल करके फिर आगे की बात बताएंगे। पहले बाएं से हल करें। देखिए जी, बाएं से हल करें या दाएं से हल करें उससे प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, बस आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। बोर्ड मार्क्स का नियम बाद में मैं बताऊंगा, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा इस टाइप से क्वेश्चन आता है। ये देख लीजिए आप अपना, इतना बेवकूफ़ नहीं है। भले हम आपको बेवकूफ़ समझ के पढ़ा रहे हैं, क्या बेवकूफ़ हैं ज़बरदस्ती? बस मेरा ना। नेक्स्ट, लेवल 10 बोला है कि वर्ड प्रॉब्लम, शब्द प्रश्न वाले वास्तविक जीवन प्रश्न में आता है क्वेश्चन कि रवि के पास 500 रुपये थे, उसने 275 रुपये खर्च कर दिए, तो कितना रुपया उसके पास बचा है? मतलब रवि नाम का एक भोला भाला आपका दोस्त था और उसके पास 500 रुपये था, और आप देख लिए चुपके से कि 500 रुपये है तुम्हारे पास, चलो चलते हैं खाने पीने। अब उसको बहला फुसला करके ले गए और 275 रुपये आप खर्चा करवा दिए। अब 275 रुपये खर्चा करवा दिए, ये बात समझिएगा, ये पहले उसके पास था। ठीक है, पहले था। ठीक, ये खर्चा आप कर दिए, खर्चा करवा दिए कि चलो दोस्त पार्टी करते हैं, खर्चा करवा दिए। तो अब उसके पास बचा कितना भाई? पैसा, कितना पैसा बचा ये बताइए। तो हमें पता है कि सर ये 0 है, 0 में से 5 नहीं घटा सकते हैं, अर्थात यहाँ से हाथ से लेना पड़ेगा। तो 10 में से 5 घटेगा तो 5 हो जाएगा। सर यहाँ पे 10 नहीं बनेगा, अब 9 बनेगा। 9 में से 7 घटाएंगे तो सर 2 आ जाएगा। सर यहाँ पे कितना बचा? 4 बचा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचा, अर्थात 225 रुपया उसके पास बचा। कितना रुपया बचा जी? 225 रुपया। बात समझ गया? और एक और बात, आपके घर से 1000 रुपये आपके पापा दे दिए, बात समझिएगा। ठीक है, और आप क्या किए? आप चले गए मार्केट, और मार्केट में जा करके 800 रुपया खर्चा कर दिए। बात समझिएगा हमारा, 800 रुपया आप खर्चा कर दिए। तो 800 खर्चा कर दिए तो बचा कितना रुपया? सर 0 में से 0 घटा 0, 0 में से 0 घटा के 0, और 10 में से 8 घटा के तो 2। सर 200 रुपया बचा हमारे पास। कितना रुपया बचा जी? 200 रुपया बचा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं आगे चलता हूँ। आगे चलने पर लेवल 11 की बात आती है, और लेवल 11 में ये कहना है इसका, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ट्रिकी आते हैं, ये बात को समझिए। तो बोला है कि कॉम्प्लीमेंट मेथड में आता है, राउंडिंग है ना, राउंडिंग मेथड पे आता है, डिफरेंस मेथड पे क्वेश्चंस आते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये ध्यान सुनिएगा, यही बात है, इसमें से इसको घटाना था और इस तरीके से ध्यान सुनिएगा। ये क्या किया है, बात यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि 1000 में से 498 को घटाया। ये क्या किया कि 498 को डायरेक्ट नहीं घटाया, ये बोला है कि 10,000 में से मैं 500 घटा लेता हूँ, क्योंकि 498 500 के नज़दीक है, तो 500 घटा करके फिर 2 बाद में जोड़ दिया, इसलिए मेरा आंसर 502 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं आपको? देखिए, अब आगे चलते हैं, आगे चलिएगा। तो यहाँ पे पूरी बात आपको दिख रही है, लिखा है कि कॉम्प्लीमेंट मेथड पूरक विधि होता क्या है। देखिए एक और बात, कंपैरेटिव एग्जाम्स पूरक विधि, कौन विधि, ये सब बात को नहीं पूछता है, वो सीधे पूछता है कि आंसर बताइए। तो आपको आंसर से मतलब होना चाहिए, ना कि बेसिक्स में पढ़ा रहा हूँ। बेसिक्स इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट बिल्ड हो जाए, आप बेहतर हो जाए, बस इतना ही समझिए। उसके अलावा कंपैरेटिव एग्जाम्स में ये नहीं पूछा जाता कि ये विधि से बताए, कोई विधि से
आप वो विधि से भी आप आंसर ला सकते हैं कि ABCD E, चलिए मार दिए, बात समझ में आ रहा है, चाहे ऑप्शन में हो या ना हो। इस तरीके से भी आपको बस आंसर से मतलब होना चाहिए वहाँ पे, बात समझ में आ रही है। चलिए क्या बोला कंप्लीमेंट मेथड, पूरक विधि, जब कोई संख्या 10, 100, 1000 जैसी बेस संख्या के आसपास हो तो हम देखते हैं कि घटाव वाली संख्या बेस से कितनी कम है। एग्जांपल्स के लिए 1000 में से 498 घटाएंगे तो ये 498, मतलब ये कह रहा है ना कि हम देखेंगे ना कि ये 100, 200, 300, 400, 500, 600 के नज़दीक वाली संख्या है कि नहीं, उससे तुरंत घट जाता है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि 498 को हम 500 में से 2 कम कह सकते हैं। अरे भाई 498 को हम नहीं कह सकते हैं कि 500 में से 2 कम। अब ध्यान सुनिएगा, हो गया। तो फिर क्या करेगा कि 1000 में से 500 घटा लेगा और फिर 2 ज़्यादा जोड़ देगा। अब बात समझिएगा क्यों, देखिए क्यों, क्योंकि 1000 में से आपको 500 और -2 घटाना था। तो सर 1000 के 1000 हो जाएगा, इसमें से 500 घटेगा और माइनस करके गुना करके ये प्लस हो जाता है, अर्थात 2 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, 1000 में से 500 घटेगा तो 500, आप प्लस 2 जोड़िएगा तो आंसर आ जाएगा 502। ये प्लस में है, नेगेटिव नहीं है, इस बात को समझिए। सॉरी भाई, देखिए कोई बात नहीं, प्लीज़ मैनेज करिए। मुझे पता है कि आपको बहुत इरिटेटिंग लग रहा होगा जब मैं खांस रहा हूँ या फिर कोई भी बातें हैं ना, इसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। बट प्लीज़ ये मेरी मजबूरी है कि इस स्थिति में मुझे क्लास लेना पड़ रहा है, क्योंकि मैं कमिट किया हूँ कि आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा, बेसिक से क्लास चलाऊँगा, तो चाहे जो स्थिति है मैं क्लास दूँगा तो दूँगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आगे मैं चलूँगा, तो ये बात को मैं बोला हूँ कि उत्तर आंसर मेरा 502 आ गया, ठीक है। तो क्यों काम करता है ये बात समझिएगा, क्योंकि हमने ज़्यादा घटा दिया 500, इसलिए 2 जोड़ना पड़ा, ये बात को ये समझा रहा है, बात समझिएगा मेरा। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ ऐसा क्वेश्चन कब बनाना है आपको। भाई ऐसा क्वेश्चन तब बनाना है, बस इतना समझिए कि 100 वाली संख्याओं के नज़दीक जब भी संख्या घटाने के लिए आए तो आप बड़ी संख्याओं में से, जैसे हम बोलिए कि 500 में से आपको 296 घटाना है, तो 500 में से 296 घटाइए तो एक तो तरीका है कि सर 96 4 100, ताकि 300 हो गया, प्लस 200 204, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि 296 को आप ये मान लें कि सर ये 300 में पहले हम घटाएंगे फिर 4 जोड़ देंगे, 300 घटाएंगे पहले फिर 4 जोड़ देंगे, ध्यान सुनिएगा, क्योंकि इसको 300 - 4 कह देंगे ना, ठीक है। और ये माइनस है तो माइनस, ये 500 में से माइनस करिए तो देखिए 500, ठीक है, माइनस 300 अब प्लस 4 हो जाता है, तो ये हो जाएगा आंसर 204। बात समझिएगा हमारा। तो सीधे हम ये करेंगे, ध्यान सुनिएगा कि सर 296 है, तो इस बात को समझिए कि हम इसको 300 मान लेंगे। अब 300 और 200 500, तो 200 तुरंत आ गया, और यहाँ पे 300 बनाने के लिए कितना और जोड़ना पड़ेगा, 4, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे मैं और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैं बोल दिया कि 900 में से 696 को घटाना है, ठीक है। तो 696 है तो नज़दीक 700 है, तो 700 बनाने के लिए सर 4 लिख देते हैं, 4 हो गया। अब बात समझिएगा, तो ये हो गया 700 और 200 900, तो सर ये 204 हो गया। 200 और 4 204 नहीं हो जाएगा, बात समझिएगा मेरा। अब हम बोल दें कि 800 में से 198 घटाना है, तो 198 है तो कितना करेंगे हम, 2 जोड़ देंगे तो 200 हो जाएगा, तो 200 हो गया। और 200 और 600 800, तो सर 602 हो गया, क्योंकि 2 बाद में भी आया था, कोई दिक्कत नहीं ना, मैं आगे चलता हूँ। इसी तरीके से कॉन्सेप्ट बनते हैं, ठीक है। राउंडिंग मेथड है, राउंड करके घटाना, जब घटाने वाली संख्या है कठिन लगे तरीका, संख्या को आसान बनाओ फिर अंतर जोड़ो या घटाओ। एग्जाम्पल्स के लिए 500 में से 199 घटाएगा तो इस नंबर को 200 के आसपास लेके जाना पड़ता है, फिर 1 जोड़ देना पड़ता है, वही वाला बात है भाई, और कोई बड़ी बात नहीं है। 100 के नज़दीक वाली संख्या वैसे ही आप जोड़ सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ, ठीक। डिफरेंस मेथड, अंतर विधि, जब दोनों संख्याएं पास में हो। एग्जांपल्स करिए, 1000 में से 992 को घटाएंगे तो 1000, ये देखिए 1000 में से जब 992 को घटाएंगे तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा आप। जब 1000 में से 992 को घटाएंगे तो देखिए वो इधर से लेके मत घटाइएगा, वरना ज़्यादा समय लग जाएगा। आप बस समझिए 992 है तो 992 में क्या जोड़ देंगे कि 1000 आ जाएगा, ये चाहे कुछ भी लिखा है प्रभाव नहीं पड़ता है। 992 में हम क्या जोड़ेंगे कि 1000 आ जाएगा, तो 992 में सर हम 8 जोड़ देंगे तो 1000 आ जाएगा, तो सीधे 8 आंसर, ठीक है। इसमें हम करके जोड़ के ये वाला ला देंगे, बात समझिएगा, ठीक है। अब हम बोल दिए, बात समझिएगा मेरे पास, आगे चलते हैं भाई। हम बोलेंगे कि 298 में ये 400 है,
400 में से 298 घटाइए, तो क्या पूरा घटाइएगा? नहीं, 298 है, 298 के नज़दीक 300 है, तो कितना जोड़ देंगे? 2, तो 298 और 2 कितना हो जाएगा? 300, और 100 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 400। तो मेरा आंसर आ जाएगा सर 102। क्या ज़रूरत है पूरा करने का? आना ही तो बेसिक से जो तरीका बताएं वो करते रहिए एक ही तरीका से। देखिए, तो वैसे मत करिएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि नज़दीक जब होगा तो नज़दीक वाला वो अलग तरीके से बनाएंगे, ठीक है? ये बात को समझिए। डिफरेंस मेथड, अंतर विधि, जब दोनों संख्याओं पास पास हो तो ये यही बात बताया था कि 992 में से 1000 तक अंतर 8 आता है उत्तर। देखिए, अंतर या अंतर जब बोले तो वो सब्सट्रैक्शन का ही पार्ट होता है। अंतर मतलब सब्सट्रैक्शन। आगे बोला कि कब कौन सा मेथड उपयोग करें? बेस्ट के पास कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज करें, कठिन संख्याओं के पास राउंडिंग मेथड यूज करें, और पास पास की संख्या के पास डिफरेंस मेथड यूज करें। मैं ये तरीका आगे चल करके बता दूंगा क्या है नहीं है थोड़ा सा, ठीक है? ये बात को आप समझिए कि बस बेसिक सा बात मैंने जो समझाया था, और ये मत याद रखिएगा कि 20 के पास की संख्या क्या होता है, कठिन संख्या क्या होता है और पास पास की संख्या क्या होता है। कोई ज़रूरत नहीं है भाई, बस इतना पास याद रखिए कि 100 के नज़दीक वाली संख्या को मैं थोड़ा सा 100 के पास ले जा करके जोड़ता या घटाता हूँ, इस बात को ध्यान रखें, बाकी बेसिक से हो जाएगा। आगे बोला लेवल 12। लेवल 12 में बोला कि डाटा इंटरप्राइजेशन सब्सट्रैक्शन एसएससी बैंकिंग में उपयोग 2 वर्षों का अंतर, लाभ हानि और जनसंख्या पे अंतर पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई बात नहीं है। देखिए, बोला है कि एसएससी और बैंकिंग में किस तरीके का क्वेश्चन आता है, मतलब ऐसे बोल देता है जी। मैं देखता हूँ आगे, देखिए। यहाँ पे लेवल 11 में नहीं बताया था क्या? बोला लेवल 12 ही था। हाँ ठीक है, लेवल 12 का आगे एक्सप्लेन करके बताया गया। बोला है कि डाटा में 2 संख्याओं का अंतर निकालना उपयोग एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट एग्जाम्स में इस तरीके का क्वेश्चन बनता है, ठीक है? जैसे 2 वर्षों का अंतर के डिफरेंस बिटवीन 2 ईयर्स में किसी वर्ष का डेटा दूसरे वर्ष से कितना बढ़ा या घटा है। एग्जाम्पल्स के लिए, वर्ष बिक्री 2022 में 450 हुआ था। मैं बता देता हूँ क्या बात है भाई, अगर ऐसे पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये कहना चाहता है ना इस टाइप के, मतलब कि कभी कभी घटाव में आगे चल करके जब एसएससी बैंकिंग वगैरह की तैयारी जैसे आप कर रहे हैं, करेंगे अभी और मेहनत करिएगा, तो आगे चल करके आपको क्वेश्चन मिलेगी कि 2022 में किसी गाँव की जनसंख्या 10,000 थी, ठीक है? 2022 में किसी गाँव की संख्या, ध्यान सुनिएगा छोड़िए, 2022 में ध्यान सुनिएगा, 2022 में किसी टोला की जनसंख्या या फिर वार्ड की जनसंख्या 500 थी। 2023 में 300 हो गई। तो बताना है कि इसका अंतर कितना है, 2022 और 2023 की संख्याओं का अंतर कितना है, ठीक है? जनसंख्याओं का। तो सर 500 में से 300 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 200। तो सर अंतर 200 हो गया। अंतर कहने का मतलब है कि दोनों के बीच में घटाव करना, ठीक है? ये बात को ध्यान रखिए। यहाँ पे बोला है कि 2022 में जनसंख्या 450 थी, 2023 में जनसंख्या 620 हो गई। 2023 में से 2022 से कितनी वृद्धि हुई? तो सर 620 पहले था, 450 बाद में हो गया, यानी कि 170 की वृद्धि हुई, ठीक है? मतलब बिक्री 170 बढ़ गई। कोई दिक्कत तो नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये बेचने वाला कुछ क्वेश्चन था, ठीक है? चलिए आगे मैं चलता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रही होगी और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे जब मैं बढ़ूँगा तो लिखा है अगर घटने वाले बात है कि अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई छात्र है और छात्र की संख्या क्या है, पहले 2022 में 800 थी, ठीक है, और 2023 में संख्या 650 हो गई। बात समझिएगा, पहले कितना थी 800, अब कितना हो गई 650। तो 800 में से 650 घटा देंगे तो 150 की कमी आ गया छात्रों की संख्या में। अरे भाई कोई स्कूल था, स्कूल में पहले 800 बच्चा आता था, अब 650 आ रहा है, तो कितना आ गया 150 की कमी आ गई। यही बात समझिए। इसी तरीके से अंतर पे आधारित क्वेश्चन देता है वर्षों में, ठीक है। अब आगे चलता हूँ मैं। आगे बोला है कि प्रॉफिट लॉस पे भी क्वेश्चन आता है अंतर पे क्वेश्चन बनाने के लिए। तो बोला है कि कंपनी ए का लाभ 85,000 रुपये है, कंपनी बी का लाभ 62,000 रुपये है। तो आपसे पूछेगा कि अंतर कितना है उन दोनों कंपनियों के बीच का, तो कितना बताएंगे 85,000 में से 62,000 घटा देंगे तो 23,000 आ जाएगा। बात समझिएगा, अंतर जब कहे तो बस माइनस कर देना होता है। बात समझ में आ रहा है, घटा देना होता है। मैं आगे चलूँ, ठीक। अरे भाई मैं बोल दिया ना कि आपके पास 100 रुपया है, आपकी बहन के पास 120 रुपया है, तो दोनों के बीच के अंतर बताइए। तो कितना नहीं बता देंगे कि 20 रुपया है सर, ठीक है। आगे है
बोला कि प्रॉफिट वर्सेस लॉस एग्जांपल्स के बारे में बता रहा है कि अगर लाभ 5000 हुआ है और हानि 2000 हुआ है तो कुल अंतर कितना होगा। हाँ, ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं कि सर यहाँ पे अंतर 3000 हो जाएगा, कतई नहीं होगा 3000। यहाँ पे अंतर जो होगा, ये बात को समझिएगा कि सर 12 वाला लिखते हैं पहले, तो 5000 हो गया सर, ठीक है, और माइनस सर हानि हुआ है तो हानि को सर माइनस कहते हैं 2000, बात समझिएगा, ठीक है। तो अंतर कितना, अंतर का मतलब घटा होता है सर, ठीक है। तो 5000 में से, ठीक है, और ये देखिए माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा अर्थात मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 8000। कितना आंसर है, सॉरी 7000 होगा ना जी। आंसर कितना आ जाएगा जी 7000। की का मतलब भी 1000 होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। की का मतलब 1000 होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। की का मतलब 1000 होता है, ठीक है। तो कितना आंसर हो जाएगा 7000। आगे आप समझ में। तो अगर मैं बोलूँगा कि मेरे पास प्रॉफिट हुआ था पहले 6000 और अब हानि हो गया 2000, ठीक है, तो अंतर कितना हुआ, तो 6 2 8000, ठीक। अब आगे मैं चलता हूँ। उम्मीद करते हैं ये बात सभी आपको समझ में आ रही होगी, बहुत बेहतर ढंग से आ रही होगी, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे जब बढ़िएगा तो लिखा कि जनसंख्या अंतर, पॉपुलर वेस्ट डिफरेंस, दो शहरों के या राज्यों के जनसंख्या का अंतर है। वही बात मैं पहले बताया था, जिस तरीके से जनसंख्या पे ही बताया था कि पटना में मान लेते कि पहले 18 लाख लोग रहता था और गया में 12 लाख लोग रहता है, या फिर रहता, देखिए मानिए पटना में 18 लाख लोग रहता है, गया में लोग 12 लाख रहता है। इनका अंतर क्या हो जाएगा, तो 18 में से 12 घटा देंगे तो 6 लाख का अंतर हो जाएगा। इन दोनों के बीच 6 लाख का अंतर है भाई, ठीक है। आगे मैं चलता हूँ। आगे चलेगा तो DI में अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। किस वर्ष में सबसे अधिक वृद्धि हुई, 2 वर्षों के बीच का अंतर बताएं, किस कंपनी का लाभ अधिक और कितना हुआ, किस शहर की जनसंख्या में कितने की अधिक हुई। DI में चैप्टर जब पढ़ाऊंगा ये सब बातें मैं आपको बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ। DI एक अलग चैप्टर है, ठीक। आगे चलता हूँ मैं। जब आगे चलिएगा तो हमारे पास आती है बात कि सब्सट्रैक्शन का हिंदी अर्थ घटाना या अंतर निकालना होता है। इस बात को ध्यान रखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात कि सब्सट्रैक्शन का जो अर्थ होता है घटाना या अंतर निकालना होता है, ठीक है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई कि आप मेरा साथ दे रहे हैं, और थैंक यू कि आप हम पे बिलीव कर रहे हैं मेरे स्टूडेंट, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि मैं अभी अब तीसरा वीडियो रिकॉर्ड करके आपके सामने रख दिया था और आपने इस वीडियो को कंप्लीट भी कर लिया, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, तो मैं बता रहा था कि थोड़ा सा मैं एक बात भी बताना चाहता हूँ कि देखिए ये वीडियो को जितना हो सके लोगों तक पहुँचाइए। शुरू से कि प्लेलिस्ट बना हुआ है सर का, वो शुरू से आप सब लोग देख लीजिए और एक बस कॉपी बना लीजिए। एकदम बता रहा है, मैथ इतना तगड़ा होगा जिसका हिसाब नहीं है, इतना तगड़ा हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात कि लगातार मेहनत करते रहिए, कंसिस्टेंसी के साथ करते रहिए, ठीक। अगर आप मेरा ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं पहले भी बताया हूँ, अभी बता देता हूँ कि 17 फरवरी से मेरा क्लास स्टार्ट हो रहा है। 17 फरवरी 2026, ठीक है। 17 फरवरी 2026 से स्टार्ट हो गया है, ठीक। तो आप आकर के इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।